प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। नाउ सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा, तीन कैटेगरीज की कंपनीज है जो मेंबर से ले सकते हैं। कौन से तीन कैटेगरीज है? कौन से तीन कैटेगरीज है? ये रहे। प्राइवेट कंपनी ले सकती है, पब्लिक एलिजिबल पब्लिक कंपनी, और जो कंपनी एलिजिबल नहीं है वो डिपॉजिट ले सकती है। सबके अपने अपने कायदे हैं। प्राइवेट कंपनी 100% ले सकती है, ये पब्लिक कंपनी 25% ले सकती है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी 10% ले सकती है। ऐसे अलग अलग कायदे हैं। सो प्रोसीजर क्या है वो हम देखेंगे। किसका? यदि तुमको मेंबर्स से पैसा उठाना, मेंबर्स मतलब कौन? शेयर होल्डर्स। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 2। मैक्सिमम कितने हैं? 200। सो साफ है कि प्राइवेट कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितने लोग से ले सकती है? 200। लेकिन प्राइवेट कंपनी मेंबर्स या डायरेक्टर्स या उनके रिलेटिव से भी पैसा ले सकती है। पब्लिक कंपनी अपने मेंबर से लेगी, जो भी पब्लिक या एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी किसको बोलेंगे सेक्शन 76 के तहत? जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर हो या जिसका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर हो, वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी कहलाएगी। नाउ पब्लिक से तुमको पैसा लेना है, उसका प्रोसीजर पिछले वीडियो में मैंने बताया। इस वीडियो में एक कंपनी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट का पैसा लेना चाहती है, उसके प्रोसीजर। मेंबर्स और शेयर होल्डर्स में बारीक फर्क है, लेकिन तुम लोग फिलहाल मेंबर और शेयर होल्डर को सेम समझो। पहला प्रोसीजर, होल्ड बोर्ड मीटिंग। कंपनी को क्या करना पड़ेगा? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग क्या है? मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। साल में कितने बार होता है? 4 बार। 3 महीने में एक बार। उस बोर्ड मीटिंग में क्या तय होगा? कितना पैसा चाहिए? पैसा लिमिट में आएगा। प्राइवेट कंपनी है तो शेयर कैपिटल और रिजर्व 100 करोड़ है या 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ से ज्यादा ले नहीं पाएगी। यदि एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो उसको कितना अलाउड है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब 100 करोड़ के ऊपर होगा उसका नेटवर्क, सपोजिटली 100 करोड़ है, तो ज्यादा से ज्यादा मेंबर से कितना ले पाएगी? 10%। मतलब कितना होगा? 10 करोड़। तो ये सब ध्यान में रखते हुए इनको रकम तय करना पड़ेगा। मन मर्जी का रकम तुम तय नहीं कर पाओगे। अच्छा, डायरेक्टर्स को डिसाइड करना है कौन से तारीख को इश्यू करना है। ठीक है, इश्यू मतलब मेंबर से पैसा लेना है, मेंबर्स को पैसा लेने के लिए सर्कुलर बनाना पड़ता है। ये सब प्रोसीजर, कितना रकम, कितने टाइम के लिए। लेकिन टाइम का दायरा क्या होगा? मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 3 साल। तुम 2 साल के लिए करो, लेकिन 4 साल के लिए नहीं कर सकते। कायदा कितना है? 3 साल। मिनिमम कितने टाइम के लिए लोग इश्यू करोगे पब्लिक डिपॉजिट्स? 6 महीना। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 3 साल। नाउ जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये सब डिसाइड कर लिया कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस कायदे को बाईपास नहीं कर पाएंगे कि 6 महीना और 3 साल, मिनिमम 6 मैक्सिमम 3 साल, उसको बाईपास नहीं कर पाएंगे। जैसे डिसाइड हुआ, नेक्स्ट शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स मीटिंग कौन से दो होते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ईजीएम बुलाओ, उस मीटिंग में शेयर होल्डर्स आएंगे और वो लोग कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 100 में से 75 लोगों ने बोला ठीक है, आप पब्लिक डिपॉजिट हम लोगों से, क्योंकि मेंबर्स आए, मेंबर से लिया जा रहा है। पब्लिक के लिए लेना है तो वो अलग प्रोसीजर है जो पिछले वीडियो में मैंने बताया। सो वो लोग 100 में से 75 लोग बोलेंगे ठीक है, आप हमसे जो लिमिट है वो उस तहत पैसा ले सकते हो। अब जैसे इन लोगों ने अप्रूवल दिया, अच्छा अप्रूवल नहीं दिया तो पब्लिक डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। इन लोगों ने अप्रूवल दिया तो वापस बोर्ड मीटिंग होगा। क्यों बोर्ड मीटिंग होगा? क्योंकि इनको सर्कुलर ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तुम्हारे मन में आ रहा होगा एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं? जब पब्लिक से पैसा लेते हैं तो क्या इश्यू करते हैं? एडवर्टीजमेंट। जब शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं तो क्या इश्यू करते हैं? सर्कुलर। लेकिन सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट का कंटेंट लगभग सेम रहता है। पिछले 2-3 साल का नफा, कोई कोर्ट केस चल रहा है क्या, डायरेक्टर्स का एड्रेस, ये सब। तो बोर्ड मीटिंग में एक ड्राफ्ट सर्कुलर तैयार होगा, सारे डायरेक्टर साइन करेंगे, मतलब ऑथेंटिकेट करेंगे कि सर्कुलर का कंटेंट सही है। तुम देखो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलो सर साइन कर दो ना, वो आग फाड़ फाड़ के रीड करेगा, क्योंकि कोई गलत साइन कर दिया तो फंस जाएगा ना वो। चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, जजेस, ठीक है ना, डॉक्टर्स ऐसे कभी साइन नहीं करते। या मेरे को भी कोई साइन करने बोलो मैं ध्यान से पढ़ू,
तुम्हारे पेरेंट्स भी साइन ऐसे करेंगे नहीं भाई, साइन को तुम ऑथेंटिकेट कर रहे हो, ठीक है। सो तुम क्या करोगे, बोर्ड मीटिंग में सर्कुलर ड्राफ्ट तैयार करोगे, ड्राफ्ट सर्कुलर, ताकि वो रजिस्ट्रार को दिया जा सके, उसके बाद इश्यू होगा। अब तुमने सर्कुलर तैयार कर दिया, सपोजली तुमको चाहिए 1 करोड़ रुपए, और तुमको एक्सपेक्ट है मिल जाए, लेकिन जो शेयर होल्डर्स है जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, वो लोग पैसा कहाँ जमा करेंगे, बैंक में। तो तुमको एक बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म, डिपॉजिट के लिए तुमको एप्लीकेशन फॉर्म फ्री में देना पड़ेगा, उसकी कीमत नहीं होगी। सो तुमने एप्लीकेशन फॉर्म दिया उनको, वो लोग कैश या चेक लेकर आएंगे और बैंक में जमा करेंगे। अच्छा, उसके पहले जब तुम एप्लीकेशन फॉर्म देते हो, तो जो डिपॉजिट होल्डर है, फिलहाल तो मेंबर है, शेयर कंपनी का शेयर होल्डर है, उसको कैसे पता कि कंपनी फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है। अच्छा, ट्रेन में तुमको पता है फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, ट्रेन में बिजनेस, एरोप्लेन में बिजनेस क्लास होता है, इकोनॉमिक क्लास होता है। एमिरेट्स में, इफ यू गो बाय एमिरेट्स, आई थिंक बिजनेस क्लास का विल कॉस्ट यू, दुबई टू अमेरिका अराउंड 10 लाख रुपीज, बट उसमें जो फैसिलिटीज होगा वो ट्रिमेंडस होगा। तो क्रेडिट कैसे होगा, पता चलता है, वो लोग जो वीडियो दिखाएंगे कि हाँ दीज आर द एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, तुम जो खाना मांगो वो देंगे, जो ड्रिंक्स मांगो वो देंगे। तो क्रेडिट रेटिंग, मैं आम इंसान हूँ, मुझे पता नहीं है, तो यदि ट्रिपल ए रहेगा तो अच्छी कंपनी है, ट्रिपल बी या ट्रिपल सी रहेगा तो रिस्क बढ़ता है, तो आई विल नॉट इन्वेस्ट। तो कंपनी को ट्रिपल ए पाने के लिए वो लोग खिला के नहीं कर सकते, उनको अपॉइंट करना पड़ेगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इकरा है, केयर है, आईसीआर है, बहुत सारे ऐसे, तो प्राइवेट भी है। तो ये लोग आके कंपनी के अकाउंट्स और बाकी सब डॉक्यूमेंट्स चेक करके रेट करेंगे। नाउ यहाँ पे एक और पॉइंट इन्होंने, अच्छा, रजिस्ट्रार का आगे फाइल किया है। नॉर्मली बैंकर से टाइम में इन लोगों ने प्रोसीजर शुरू कर देना। अभी ये लोग डिपॉजिट ट्रस्टी अकाउंट करेंगे। मैंने 1 करोड़ तो लिया डिपॉजिट होल्डर से, पर मैं लौटा नहीं पाऊँ तो, कुछ गिर भी नहीं रहा, कंपनी बंद हो गई, तो उन लोग को वेट करना पड़ेगा। आज किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गया, बैंकों के 9,000 करोड़ बाकी है, कहाँ मिले इतने सालों से। 2013 से केस आई थिंक चल रहा है, कितने साल हो गए, 8-10 साल हो गए कम से कम। उसमें आईडीबीआई बैंक भी जवाबदार माना गया है, एसबीआई तो लड़का ही है, ऐसे 14 बैंक लटके हुए हैं, और सबने बैड डेट्स बोल दिया है, 3 साल के ऊपर बैड डेट्स करना पड़ा। तो उन लोगों ने देते समय जो गलती की थी, उन्होंने गिरवी क्या रखा था, किंगफिशर एयरलाइंस का ब्रांड, 4-4.5 हजार करोड़ का ब्रांड उन लोगों ने गिरवी रखा था। और ब्रांड जब किंगफिशर एयरलाइंस पे नहीं कर पाया, तो ब्रांड ये लोग बेच सकते थे। कितने में बिका ब्रांड, 6 करोड़ में। और बैंक ने लोन देते समय, इसमें एसबीआई, आईडीबीआई, आई थिंक आईडीबीआई ज्यादातर गलती होगी उनसे, उन्होंने ब्रांड वैल्यू मांगा। आज के तारीख में तुम बोलो ब्रांड पे कर्जा दो, वो लोग बोलेंगे एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे, ब्रांड तो एक झटके में गिर जाता है। तो तुम्हारे पास फिजिकल संपत्ति चाहिए, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, उसका वैल्यूएशन होता है। ब्रांड पे लास्ट किंगफिशर एयरलाइंस को दिया, आज की तारीख में ब्रांड पे तुमको 1 रुपया नहीं मिलना है, क्योंकि बैंकर्स को बुरा अनुभव आ गया, बेचेंगे क्या, फिर भी तो ब्रांड है, ब्रांड तो बिक ही नहीं रहा है। तो डिपॉजिट ट्रस्टी क्या करेंगे, तुम लिस्ट ऑफ संपत्ति जो गिरवी रख रहे हो उसका दोगे, ज्यादातर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी आएगा। यदि 1 करोड़ चाहिए, तो हो सकता है तुम 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख का संपत्ति गिरवी रखो, क्योंकि बेचते समय वैल्यू कम आता है। टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस, तुम सर्कुलर इश्यू करने से पहले ये 1 करोड़ जो है, ठीक है ना, नॉर्मली तो पूरा का पूरा नहीं होगा, जिन्होंने 20,000 के ऊपर कम पैसा दिया उसका होता है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने डिपॉजिट इंश्योरेंस का कायदा हटा दिया, कोई जरूरत नहीं इंश्योरेंस करवाने की, लेकिन तुम एग्जाम में लिखोगे, क्योंकि ये जब नोट्स बना था तभी था, ठीक है ना। अभी क्या करो, ये जो सर्कुलर है ये कहाँ पे फाइल करो, किसके पास फाइल करो, रजिस्ट्रार के पास, 30 दिन वेट करो। उसके बाद जैसे ही हो गया, तुम्हें सर्कुलर मेंबर्स को भेजो। एक अच्छी बात है, लाखों मेंबर्स रहेंगे, तुम पोस्ट से भेजोगे तो तुम्हारा खर्चा लाखों में आएगा। लाख मेंबर है, 10 रुपए का तो पोस्टल स्टैम्प, 10 लाख तो इधर ही हो गया, प्रिंटिंग कॉस्ट, ऑनवेलप का कॉस्ट। तो आजकल ये अच्छा कर दिया है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो तो और महंगा, स्पीड पोस्ट 25-30 रुपए से कम नहीं लगना है,
ईमेल। तो मैक्सिमम किस में आएगा, आजकल रजिस्टर्ड पोस्ट है सबसे नहीं, किससे आता है, ईमेल तुमको आ जाए। और वो चाहे तो सर्कुलर न्यूज़पेपर में भी कर सकते हैं पब्लिश इफ दे विश टू। वैसे तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होता है पब्लिक से जब पैसा लेना है, यहाँ पे पैसा कहाँ से लेना है, मेंबर से, तो सर्कुलर काफी। तो जैसे ही सर्कुलर इन लोगों ने भेजा, वेबसाइट में भी अपलोड कर लो, तुमको अपडेट टेक्नोलॉजी आ गया तो वेबसाइट में भी बोला है। अब वेट करो, पैसा आना शुरू हो जाएगा। और जैसे पैसा आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, 3। कैश या चेक से बैंक में जमा हो गया, तो प्रूफ क्या है कि जमा हुआ है, तुमको क्या देना पड़ेगा, डिपॉजिट रिसीट। कितने हफ्ते के अंदर, 21 डेज के अंदर, ठीक है। तो 21 डेज के अंदर उनको डिपॉजिट रिसीट दे दो। अभी पैसा आ गया, तुम गिरवी 30 दिन के अंदर जो जो संपत्ति गिरवी रख रहे हो उसका एक लिस्ट बनाओ। और जैसे ही तुमने 21 डेज के अंदर सारे के सारे डिपॉजिट रिसीट दे दिए, उसके बाद 7 दिन के अंदर रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स में पूरा रिकॉर्ड करो, कितने डिपॉजिट होल्डर्स है, कितना पैसा आया, पूरा डिटेल। ताकि जब चेक हुआ तो पता चलेगा। सहारा में यही हुआ था। सहारा जो चिटफंड फ्रॉड हुआ था 25,000 करोड़ का, ये इल्जाम लगाया गया था उनपे। उनके पास लिस्ट ऑफ यही नहीं था जिसको लौटाने हैं। और फिर जब उन्होंने लिस्ट दिया सेबी को, जब ये लोग एड्रेस में गए तो वो फर्जी और नकली निकले। और ऐसा भी हुआ, एक ही आदमी के नाम के 100 अलग अलग सिमिलर नेम्स निकले, एड्रेस निकले। वो डिपो रजिस्टर से पता चल गया। अब रजिस्टर तो मेंटेन करना पड़ेगा, उसके साथ एड्रेस सब आता है। और टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया है कि आजकल चेकिंग भी तुरंत कर सकते हैं। उस समय नहीं था, मैनुअल था, तो इन लोगों ने सेम आदमी का नाम और ऐसा, इसलिए सारा फंसा इस फ्रॉड का नियत तो लगता नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग में उन लोगों ने गड़बड़ी कर दी। और दूसरे भी क्रिमिनल जो भी केसेस चल रहे हैं, उसके लिए आई थिंक सुब्रत रॉय जो उसका हेड था, 1-2 साल की जेल में भी था, अभी बेल में है। अभी तक कहाँ क्लियर किया, केस चल रहा है अभी। और लास्ट में 31 मार्च तक जो भी पैसा आया, जैसे 31 मार्च 2022, तो उसी साल के 30 जून तक रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करो। पहले तो रजिस्ट्रार को तुमने सर्कुलर दिया था, अभी रजिस्ट्रार को पता नहीं है कितना पैसा है। फिर 31 मार्च तक जितना पैसा आया, 30 जून तक एक रिटर्न फाइल करो कि 1 करोड़ में से 70 लाख आया, और जब बाकी का आएगा अगले 30 जून तक वो भी बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसीजर था ऑफ रेजिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, करेक्ट।